हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आपका अपना दिनेश कुमार आज एक नई वीडियो के साथ और एक महान हस्ती के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ है। गुरुओं के गुरु श्री रामेर सिंह चिकारा जी का हेल्प एवरीवन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ। और सबसे पहले हम महागुरु का भाई माला के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिकारा साहब जी। बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत जी। आओ जी, बैठो जी आप। देखो दोस्तों, शिक्षकों का समाज में बहुत ही महत्व होता है और शिक्षकों का आदर करने से दोस्तों हम आसमान की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। और हमारे जो महागुरु जी हैं, इन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उनसे प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिल चुका है। तो इस बात पे तालियां हो जाए। और इनको शिक्षण के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये सेलेक्ट हुए थे, उस कारण इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था दोस्तों। तो इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हेल्प एवरीवन के चैनल पर। तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हेल्प एवरीवन के चैनल पर। और जी सबसे पहले हमारे जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक गण हैं, जो जी खिलाड़ी हैं, तो सबसे पहले जी आप उनको भी एक बार नमस्कार कर दो जी। अपना आशीर्वाद दे दो उनको कि वो भी जी जिंदगी में फड़े फूले जी अपना। मैं यहाँ आदरणीय श्री दिनेश जी के चैनल से अपने सभी प्रेजेंट स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स और जो पुराने हमारे हाथों से खिलाए हुए पढ़ाए हुए आज ऑफिसर तक बने हुए, रिटायर तक हो चुके हमारे पढ़ाए हुए, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत क्षेत्र में उन्नतियां की हैं उन बच्चों ने, बधाइयां देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जी 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 जी। देखो दोस्तों, भाई इनके पढ़ाए हुए भाई बच्चे गुरु बन चुके हैं और रिटायर भी हो चुके हैं, क्योंकि इनकी एज आज 81 ईयर की है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये आज भी वर्किंग में है दोस्तों। कभी आप ये सोचो कि घर पे बैठे हुए 81 की ईयर पे, 60 ईयर का आदमी ये सोचता है कि मैंने भाई सारे फर्ज पूरे कर दिए, बच्चों की शादी कर दी और उसके बाद भाई वो चौपाल में ताश खेलने लग जाते हैं और जी अपना घर पे अपना भाई चारपाई पे लेट जाते हैं जी, हमने तो सारे काम कर दिए। देखो दोस्तों, आज भी मैं आपको बताऊं, श्री रामेर चिकारा जी स्कूल के अंदर अब भी बच्चों की इन्होंने टीम बनाई हुई है। कौन से गेम में जी? अपना खेलो हरियाणा में। हाँ जी। अभी हमारे 2 स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की टीम में गए थे। हाँ जी। वहाँ स्टेट के टूर्नामेंट्स थे जी जी। करनाल एथलेटिक्स में। जी जी। तो एक तो हेमल थरो में था मिस्टर पंकज जी जी, और दूसरा बच्चा मिस्टर नमन वो लॉन्ग जंप पर। जी 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 जी। अभी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे है वो, अभी मैंने शुरू किया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भाई पंकज और उनके साथी के लिए भाई तालियां हो जाए। और सर के लिए भी। देखो इस उम्र में भी इनके अंदर इतना जज्बा और इतना जोश है दोस्तों कि एक बच्चे को ये खिलाड़ी बना देते हैं। जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को भाई पक्का बना देता है, उसी तरह हमारे महागुरु बच्चों को एक नई ऊंचाइयां तक पहुंचा देते हैं। तो इनको मैं हृदय से नमन करता हूं। और ये है जी आजकल एक तो जी मैंने देखा है YouTube पे जी एक गंदे चैनल बहुत आ रहे हैं जी। और बच्चे उनको देखकर और उनका अनुसरण कर रहे हैं उस गंदगी का, अच्छे चैनल देखने की बजाय। जबकि उनको अच्छे चैनल देखने चाहिए और उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो चैनल ब्लॉक हो पाए और समाज से उस बुराई का अंत हो पाए। तो जी उस बारे में आप कुछ क्या कहना चाहोगे? हाँ दिनेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आजकल जो गंदे जो चैनल हैं उनकी तो भरमार है। और नेचुरली बच्चा जो है, क्योंकि इतना समझदार नहीं होता,
जी। तो गंदगी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है वो, जी जी अच्छाई की बजाय। जी तो उसके लिए मेरा तो यूं ही कहना है, मैं तो टीवी बच्चों को बंद तो नहीं करता, बैन जी, कभी नहीं लगा। मैं तो प्रार्थना सभा में कहता हूँ बेटे मनोरंजन भी जरूरी है, जी जी लेकिन वो भी पॉजिटिव टाइप का होना चाहिए, है नकारात्मक नहीं। जी। तो अब हर चीज के दोष और गुण दोनों ही होते हैं, जी जी तो उनमें भी अच्छी बातें भी हैं, टीवी पे ऐसी बातें नहीं है, बढ़िया बढ़िया चैनल भी हैं। जी जी जो आपको स्पोर्ट्स के चैनल खोल के देखिए, आप जो है गदगद हो जाएंगे उनको देख के। जी जी दूसरे जो है आपको जैसे स्वामी रामदेव जी जैसे व्यक्ति हैं, वो सुबह आपको 4 बजे से अपना चैनल शुरू कर देते हैं, हाँ जी, और आपको आसन प्राणायाम वगैरह जो है, जी बाकी जो और भी भक्ति के संगीत वगैरह और आते रहते हैं, फिर न्यूज हैं। जी जी तो ये चीजें बच्चे देखें, जी जी लेकिन कम समय दें टीवी को। ये नहीं है कि भाई आप जो बैठे रहें, क्योंकि आपको तो अपना अध्ययन भी करना होता है, जी जी और समय तो कोई रबर तो है नहीं कि उसको आप जो है खींच के बढ़ा लोगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपको थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन अच्छा मनोरंजन हो, स्वस्थ मनोरंजन हो। जी जी और ये YouTube- गंदे चैनल तो जो है ना, ये तो समाज को एक प्रकार से गड्ढे में धकेल रहे जी। हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारा नहीं, शिक्षकों का नहीं, बल्कि हर आदमी का कर्तव्य है कि वो इनकी कंप्लेंट जहाँ भी उचित रूप से हो करे, और ताकि ये गंदे चैनल जो हमारे बच्चों को गंदगी की तरफ ना ले जा सके। जी जी सर, देखो बच्चों या दोस्तों और मेरे बड़े बुजुर्गों, भाई गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि भाई आप अपना मनोरंजन करो, लेकिन पॉजिटिव वे में। और दोस्तों जो गंदे चैनल हैं उसके बराबर में 3 डॉट के साइन होते हैं, उस पे जाके आप चाइल्ड एब्यूज कंटेंट की आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि YouTube कंपनी उसके चैनल के ऊपर बैन लगा सके और अच्छे जो चैनल हैं वो उभर के सामने आए। तो उस गंदगी से बचो, आपका भविष्य बच जाएगा उससे। YouTube के ऊपर आपने देखना है, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर आप निकाल सकते हो। कितने अच्छे टीचर हैं YouTube के ऊपर जो आपको वो मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों उस चीज का फायदा उठाओ आप। एक क्वेश्चन ये है जी अपना, एक जो मिलावट चल रही है जी आजकल, कोई भी चीज खरीद लो जी आप जी, भाई भिंडी की सब्जी ले लो जी, बताओ की ले लो, या फ्रूट ले लो, या जी अपना कोई भी चीज मतलब ले लो, मतलब उनके अंदर एक मिलावट है। तो इस मिलावट से बचने का कोई उपाय या कोई रास्ता आप समाज को दिखा सकते हो जी, अगर भाई उससे कैसे बचा जाए उस मिलावट से जी? देखिए मिलावट से प्राय जो है पूरा समाज दुखी है और चिंतित भी है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो आजकल जो फैली हुई हैं वो मिलावट के कारण ही हैं। जी जी आप जो दुकानदार कुछ ऐसे हैं, सब तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना लाभ कमाने के लिए, उनके लिए चाहे कोई खाते ही जो है अपना जो है स्वभाव हो जाए, लेकिन उनको अपना लाभ चाहिए। वो यूं देखते ही नहीं है कि हम जो है क्या मिला रहे हैं, किस चीज में क्या नहीं मिला रहे हैं। जी तो ये तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला तो गवर्नमेंट का जो है वो कर्तव्य है कि वो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से उनको आदेश दें, बल्कि कि भाई मिलावट के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, और जो भी मिलावट करता मिलता है उसको जो है अच्छी पनिशमेंट दी जाए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, ताकि और भी देख के वो मिलावट करना बंद करें। हाँ देखो दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, ये स्पेशल मैसेज उन मिलावटखोर भाइयों के लिए है। देखो मिलावटखोर भाइयों, आपके भी बच्चे होंगे, वो भी मिलावटखोर की ही मिलावटी चीजें खाते होंगे, पक्की बात है। और आज इस मिलावटी चीजों के खाने से कितने जवान भाई बहन 35-40 की एज में एक्सपायर हो जाते हैं दोस्तों। बहुत ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि मेरे भी यहाँ पड़ोस में 35 ईयर की एज में उसको हार्ट फेल हो गया। कई मतलब मेरे जानने वाले हैं, तो और कोई मेरे गांव में है जिनको कैंसर हो गया। तो इस मिलावटखोरी के धंधे से बचो। और भाई देखो समाज के अंदर भाई मिलावट आप मत करो, ना विचारों में करो और ना ही आप
फ्रूटों में करो, सब्जियों में करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। और गुरुजी ने भी आपसे अपील की है, भाई इस मिलावटखोरी का धंधा आप बंद कर दे बिल्कुल। एक देखो जी, बच्चा पैदा होता है उसको और बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो अपने बारे में ये नहीं पहचान पाता कि आपके अंदर क्या गुण है, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको भाई शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाना चाहिए या आपको एक गेम में बनाना चाहिए। वो बच्चा जी पहचान ही नहीं पाता अपने आप को। तो मतलब एक विद्यार्थी है या जी बच्चा है, वो अपने आप को कैसे पहचाने उसको कि भाई गुरु के किस गुरु के वो सानिध्य में जाए और उसको एक नया आयाम मिल सके। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया दिनेश जी। इसमें मैं समझता हूँ कि बच्चे को आगे ले जाने में, देखिए पहला गुरु तो माता जी होती हैं उसकी। जी जी। तो हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, लड़कियां पढ़ेंगी जी। तो उनको पता होगा कि भाई किस तरह इस बच्चे को जो है डेवलप करना है, हमने कैसा इसका आगे जाके व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार इसकी स्टडी चलनी चाहिए, किस प्रकार इसका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो पहली बात तो मैं समझता हूँ लड़कियों को पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ आप, वो एजुकेशन इसमें बहुत मतलब काम देगी। उसके बाद यूं है बच्चा स्कूल में आता है तो वहां भी एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि वो बच्चे को जो है सारी बातें बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाएं, उनको जो है पूरा ज्ञान दें भरपूर, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में है, चाहे वो शिक्षा इसके खेल के क्षेत्र में है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। छोटे छोटे बच्चों को जो है जैसे चोरी करने से मना करना है, झूठ बोलने से मना करना है, उनको स्वच्छ रहना सिखाएं। तो ये बातें स्कूल लेवल पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है इसमें। और अध्यापकों का मैं कहता हूँ कि यदि हर अध्यापक जिम्मेवारी ले अपनी, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकते हैं। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात बताई है गुरुजी ने कि भाई बच्चों को किस प्रकार अपने अंदर के पैशन को बाहर निकालना है और कैसे उसको एक गुरु के सानिध्य में जाकर उस चीज को प्राप्त करना। देखो बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। देखो ये तो सच्चाई है। आपको योग की शिक्षा लेनी है तो योग गुरु के पास जाना पड़ेगा। आपको भाई शिक्षा की जरूरत है तो भाई शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। यदि आपको भाई खेलों की शिक्षा लेनी है, भाई आपको किसी भी गेम की, तो उसके लिए आपको भाई कोचेज के पास जाना पड़ेगा। और क्योंकि देखो भाई प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता, क्योंकि गुरुजी तो एक कुएं के समान होते हैं। उनकी गहराई का कोई भी मतलब अंदाजा नहीं होता। आपको कितनी गहराई तक आपको वो ले जा सकते हैं और कितनी ऊंचाई तक आपको वो ले जा सकते हैं। तो इसलिए गुरु का हमेशा आदर करें दोस्तों। और इसीलिए मैं अगला जो क्वेश्चन पूछता हूं गुरुजी से कि देखो जी, एक नशे का जो प्रचलन है आजकल जी नौजवानों में, वो जी काफी बढ़ता जा रहा है। और आप शाम को भी देखते होंगे जी, गाड़ियां लग जाती हैं सड़कों के किनारे पर, और जी अपना भाई उससे हमारी जो बहन बेटियां हैं वो आने जाने में भी हिचकिचाती हैं। भाई अंधेरा होते ही वो बेचारी घर पे ही रह जाती है, बाहर निकलती भी नहीं। तो उनके खिलाफ भाई पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे पेट्रोलिंग करनी चाहिए, भाई उनको देखना चाहिए भाई कोई गाड़ी भाई ऐसे खड़ी तो नहीं हुई है, भाई कोई शराब पीकर उत्पात तो नहीं मचा रहा है। तो इस बारे में क्या आप कुछ कहना चाहोगे जी? हाँ दिनेश जी, देखिए ये एक जो नशे की जो बीमारी जो समाज में फैली हुई है, ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जो है सामाजिक कुरीति है। जी। और इस कुरीति से हमारा तो देश पूरा ही एक यूं मानो अंधकार में जाता जा रहा है, गड्ढे में गिरने वाला है। जी। तो ये जी बहुत जल्दी नहीं संभला, युवक हैं अब वो नशा करके गाड़ियां तक चलाते हैं और कितने एक्सीडेंट होते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि प्राय जो है 18 से 20, 25, 24 है ये बच्चे जो है बाइक लेके अपना नशा करके चल पड़ते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो एक जवानी का अंत होता जा रहा है। जी। उसके कारण भी होता जा रहा है। और नशे में तो
आपको पता है कि वे समाज सुधारक कहते रहे हैं कि वे नशा तो जो है घर को बर्बाद कर देता है, साथ में आदमी की आत्मा गिरा देता है। जी जी। तो आदमी कुछ अच्छा सोचने के काबिल नहीं रहता है यदि नशे में है। तो मैं समाज सुधारकों से, खासतौर पे कुछ संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति केंद्र वगैरह हैं, उनसे मेरी अपील है पुरजोर कि वो समाज में एक क्रांति पैदा करें, गांव गांव में जाके जो ये प्रचार करें कि भाई ये जो मद्यपान है या जो हुक्का बीड़ी है, तंबाकू सेवन है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है और इनको जो है बंद करवाएं। बाकी माता पिता का भी कर्तव्य बन जाता है कि वो बच्चे को संभालें, देखें कि उसकी वो बुरी संगति में ना चला जाए बच्चा, और उसको जो है प्यार से समझा के तो बच्चे को ठीक रास्ते पर लाएं। और इसमें समाज सुधारकों के साथ साथ मैं समझता हूं कि भाई अध्यापक वर्ग भी जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। बच्चों को जो है प्रार्थना सभा में जो है थोड़े बहुत दिन के बाद जो है 15-20 दिन के बाद कुछ ये सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताते रहना चाहिए और उनको आगाह कर दिया जाए कि भाई इनका तो बहुत दुष्परिणाम होगा अगर ऐसा होता रहा तो। जी जी जी। तो ये मेरा विचार है। जी जी। और पुलिस प्रशासन को जी क्या? पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए। नेचुरली ये एक इतनी बुराई है, पनप रही है कि भाई शराब पी के और शाम को जो है जैसा आपने कहा कि लड़कियों की, औरतों की, बहू बेटियों की हिम्मत नहीं है घर से बाहर निकलने की, तो ये तो एक अभिशाप है मैं समझता हूँ। तो इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है यदि वो ईमानदारी से काम करें तो। जी 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 जी। देखो, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, मेरे पिताजी भी डीआरओ साहब रह चुके हैं एसपी ऑफिस में, तो मैं सभी अधिकारियों से, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, सभी से मैं अपील करता हूं कि भाई जो पेट्रोलिंग है हमारी पुलिस वाले भाइयों की, वो निरंतर जारी रहे शाम होने के बाद में, क्योंकि जितने भी नशा करने वाले हैं वो सड़कों के किनारे पे गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं और उनके अंदर एक मिनी बार बना लेते हैं, उसी के अंदर वो दारू पीते रहते हैं और फिर वही गाड़ी एक्सीडेंट का कारण बनती है और उससे नौजवान मौतें होती हैं। तो जी, और इसके अलावा जी जो हमारे जो टीचर हैं जी अपना, देखो जी टीचर अपना आपको पता है जी अहम उनका एक हिस्सा है समाज के अंदर और योगदान है उनका समाज के अंदर। और जी भाई वो पढ़ा के आते हैं स्कूल से, फिर शाम को वो पढ़ाते हैं भाई, फिर वो जी खाना खा के सो जाते हैं। और जितने जी रिटायर्ड टीचर हैं तो जी अब भाई वो ये सोचे कि हमारा तो दायित्व तो पूरा हो गया समाज के प्रति रिटायर होने के बाद में। तो जी इन दोनों पक्षों के, आप टीचरों के लिए जी, शिक्षकों के लिए कुछ कहना चाहोगे जी आप? देखिए दिनेश जी, ये तो एक बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचने की चीज है, बात है कि भाई टीचर्स का विशेष तौर पे, बल्कि मैं कहूंगा कि हर नागरिक का जी जी ये एक सामाजिक कर्तव्य बन जाता है कि वो बुराई के विरुद्ध, जहां भी जिस चीज में बुराई देखें उसके विरुद्ध खड़े हों। और बच्चों को, बड़ों को विशेष तौर पे जो कुछ अनपढ़ हमारे जो है लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझ पाते, उनको समझाएं जी जी। और अपना समय समाज सुधार में भी शिक्षक जो है अवश्य दें। वो जैसा आपने कहा कि भाई तीसरी मान लेते हैं काम की, नहीं, वो तो एक रिटायरमेंट तो यूं मान लो एक पक्ष उसका उनका पूरा हुआ जी जी। उसके बाद दूसरा पक्ष शुरू हो जाता है समाज के उत्थान का जी। और उनका बहुत दायित्व बनता है कि भाई ये नशा मुक्ति वगैरह, दहेज वगैरह, जो दहेज विरोधी वगैरह जो ये बातें मतलब चली हुई हैं। और एक विशेष बात मैं यूं कहूंगा, जो प्रश्न आपने अब तक नहीं उठाया कि मोबाइल, जी जी, ये मोबाइल हमारे जो नौजवान हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत गलत जो है उसका प्रयोग करते हैं और गलत रास्ते पे ले जा रहा है उनका। उनको समय की भी वेस्टेज है उसमें और वो वैसे मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, नेट, इंटरनेट,
उस पे सारा ज्ञान है, कुछ भी सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हमने देखा है कि उसका मिसयूज करते हैं। तो इस चीज के प्रति भी चेतना समाज में आनी चाहिए। जैसे हमने अपने स्कूलों में कभी भी अलाउ नहीं किया, कोई स्टूडेंट जो है मोबाइल लेके नहीं आएगा। और घर वालों को भी कहते हैं, उनके माता पिता पेरेंट्स को भी, कि आप जो है घर पे भी इनको जो मत दो। बाकी अभी 1-2 साल पहले, 2 साल तक एक कोरोना पीरियड जो चला ना, तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन चली, तो उसमें मजबूरी बन गई थी पेरेंट्स की उन बच्चों को देना, मतलब मोबाइल को बढ़ावा मिला। हाँ, बढ़ावा मिला उससे। और वो अभी बच्चे जो है मैं देख रहा हूँ कि उससे दूर हट नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसे उसकी मतलब एक हैबिचुअल हो गई थी उस चीज। हाँ, हैबिचुअल, यस, दे आर हैबिचुअल नाउ। तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी चीज है। ये भी जो है कोई कम खतरनाक चीज नहीं है जो समाज को। हाँ, देखो दोस्तों, कितने सुंदर विचार दिए हैं महागुरु श्री राम छेकारा जी ने, और अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला हमारे हेल्प एवरीवन चैनल के लिए। तो इसी के साथ मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं महागुरु श्री राम छेकारा जी का, तालियों के साथ में। धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी दीर्घायु हो और समाज में हमारे जैसों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, नए बच्चों का के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। देखो दोस्तों, जितना पुराना वृक्ष होता है उसकी छाया उतनी ही गहरी होती है। दोस्तों, नया पेड़ लगाते हो उसकी छाया गहरी नहीं होती, जितना पेड़ पुराना हो जाता है उसकी छाया गहरी होती है, और उसके नीचे ठंडी हवा का अलग ही मजा होता है। दोस्तों, तो जो हमारे महागुरु हैं ये एक वट वृक्ष की तरह हैं, तो इनकी छाया के अंदर आप भी आए और इनसे आप सीखें, हमारे चैनल पे आए। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप चैनल के ऊपर बताएं, आप अपने विचार प्रकट करें, और कोई आप हमसे कोई हेल्प चाहते हैं, इसीलिए इस चैनल का नाम हमने रखा है हेल्प एवरीवन। और दोस्तों, हमारा एक नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी भाई महागुरु हमारे भाई इनके विचार इंटरनेशनल पे भी पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये समाज के प्रति मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान आपका है कि भाई ऐसी आपने जो है ज्वलंत जो मुद्दे उठाए हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि भाई ऐसे बढ़िया चैनल को जो है ना, आप सभी अपना अवश्य समय दें और उसको सब्सक्राइब करें, और उसको जो है अपने देखा करें। उस YouTube पे जो भी कुछ आता है इस चैनल के थ्रू अच्छा ही आ रहा है, अच्छा ही आएगा, जैसा कि आपने इनके विचार अभी भी सुने होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और दिनेश जी का विशेष तौर पे कि भाई आपने हमें यहाँ आमंत्रित करके रखा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।